सूर्य 1 से 12 घरों की बात करेंगे। पहले घर का जो सूर्य होता है, ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे, अपनों के लिए करने वाले, मेहनत से आगे बढ़ने वाले, पिता से कुछ मांगने की बजाय खुद मेहनत करके अमीर बनने वाले, सरकारी कामों में कभी पंगे नहीं पड़ते, काम स्मूथली चलते रहते हैं, सरकार की नज़रों के अंदर एक अच्छे माने जाते हैं, सरकार तक पहुंच होती है, पॉलिटिक्स में अच्छा नाम पैसा कमा सकते हैं, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। लेकिन शराब मांस से दूरी बना के रखनी चाहिए, लालच कभी नहीं करना चाहिए और चरित्र साफ रखना चाहिए, करेक्टर अच्छा रखना चाहिए, लाभ होगा। दूसरे घर का सूर्य हो तो जर जोरू जमीन यानी औरत, प्रॉपर्टी, पैसा, इनके झगड़ों से अगर इंसान दूर रहेगा तो उसका जीवन बड़ा सुखी होगा। लेकिन अगर जर जोरू ज़मीन के झगड़े में पड़ गया तो सारी ज़िंदगी ही खराब हो जाएगी, मामला खराब रहेगा। शराब मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। सवारी का सुख अच्छा मिलता है, यानी गाड़ियों का सुख मिलता है, पैसे का सुख मिलता है, अच्छी नौकरी, काम, सुख समृद्धि का सुख मिलता है। लेकिन जर जोरू ज़मीन के झगड़े में कभी मत पड़िए। तीसरे घर का सूर्य, ऐसे लोग अपनों का साथ देने वाले, अपनों के लिए करने वाले, अपने मित्र, भाई बहन का हमेशा उनके लिए खड़े रहने वाले, वो चाहे आपके लिए कुछ करे ना करे लेकिन आप उनके लिए दिल से करने वाले होते हैं, अपना सबको निशावर करने वाले होते हैं। ज्योतिष का ज्ञान, अपनों के साथ मिलके चलना, अच्छा पैसा, सुख समृद्धि यहाँ सूर्य सब देता है। लेकिन अगर करैक्टर खराब हो गया तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य पूरा मंदा हो जाएगा। शराब मांस का सेवन करा तो भी सूर्य मंदा हो जाएगा। चौथे घर का सूर्य भी बहुत अच्छा माना जाता है। अगर चंद्रमा साथ में मिल जाए तो कहते हैं इंसान हीरे मोती तक दान कर देता है, इतना पैसा इंसान के पास होता है। आपने सुना होगा, लोग मंदिरों के अंदर कई कई किलो सोना चढ़ा जाते हैं, हीरे ज्वारा चढ़ा जाते हैं, उनका सूर्य यही बैठा होता है। ऐसे लोगों के पास धन सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं आती, राजयोग बनते हैं कुंडली के अंदर अगर सूर्य अच्छा हो। हर तरह से सुख समृद्धि, गाड़ी का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, घर का सुख, सेहत का सुख, कमाई का सुख, हर चीज़ का सुख सूर्य देता है। लेकिन शराब मांस से दूरी बनानी बड़ी ज़रूरी होती है ऐसे लोगों के लिए। पांचवें घर का सूर्य भी बुरा नहीं माना जाता, नौकरी में विशेष तरक्की देता है, सरकारी नौकरी के योग बनते हैं या प्राइवेट नौकरी के अंदर बड़ी अच्छी तरक्की मिलती है। ऐसे लोग अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाले, हिम्मत से सब कुछ करने वाले और अपनी सेहत का सुख भी ऐसे लोगों को अच्छा मिलता है। सेहत अच्छी रहती है, हल्की फुल्की डाइजेशन की कभी दिक्कत आ जाए लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। बंदरों को गुड़ गेहूँ खिलाने से हर दम इनका काम बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। छठे घर का सूर्य बहुत अच्छे फल नहीं देता। ऐसे में सूर्य छठे में हो और दूसरा घर खाली हो तो पिता की मृत्यु बचपन में होती है या पिता का सुख नहीं मिलता। इस योग के अंदर अगर आपकी या किसी की कुंडली में ये योग है तो ऐसे लोगों को हर गुरुवार मंदिर में थोड़ी सी चने की दाल, चावल और मीठा ये जरूर चढ़ाते रहना चाहिए। कम से कम 1 साल तक हर गुरुवार ये उपाय करना चाहिए। साथ ही यहाँ बैठा हुआ सूर्य सेहत की कमियां देता है, काम की कमियां देता है, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन देता है, मान सम्मान की हानि करता है, दुश्मन पैदा करता है, लोन कर्जा दे जाता है। सूर्य की दशा विशेषकर अच्छी नहीं होती। ऐसे लोगों को हर रविवार बंदरों को गुड़ गेहूं जरूर खिलाना चाहिए। सातवें घर का सूर्य अगर तो अकेला बैठा है तो सबसे मंदा है, लेकिन अगर बुध साथ में आ गया तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य अच्छे फल देता है, नौकरी में लाभ देता है। लेकिन अगर अकेला सूर्य है तो चिंता वाली बात जरूर है, पिता का सुख नहीं मिलने देता, शुक्र का ऋण बना देता है, पत्नी का सुख खराब कर देता है, पत्नी बीमार रहती है या तलाक करवाता है, काम के सुख, सेहत के सुख, कॉन्फिडेंस के सुख, सारे सुख खराब कर देता है। इज्जत मान प्रतिष्ठा इंसान की दांव पर लग जाती है, जहाँ खुद से ही ऐसी गलतियां होती है कि वो बदनाम हो जाता है। ऐसे लोगों के लिए विशेष उपाय, 27 दिन लगातार एक तांबे का चकोर टुकड़ा वीरान जमीन में दबाना जरूरी होता है। आठवें घर का सूर्य अगर शुभ हो यानी कि पहले और पांचवें घर में शनि राहु शुक्र ना बैठे हो तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य अकेला बड़ा अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ने वाले और अपनी मेहनत से सब कुछ करने में सक्षम होते हैं। ज्योतिष का ज्ञान बड़ा अच्छा होता है, ईश्वर की मदद से, ईश्वर
की कृपा से ही ऐसे लोगों को ज्ञान अपने आप आता चला जाता है और ऐसे लोग जिसको भी कोई उपाय देते हैं ज्योतिष में वो जरूर फलता है, लोग कामयाब होते हैं। और ऐसे लोगों को कभी भी शराब मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ बैठा हुआ सूर्य खराब हो तो सेहत, काम, सुख, समृद्धि, नौकरी इन सब में पंगे देता है। ऐसे लोगों को 27 दिन या 43 दिन लगातार 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम गेहूं ये मंदिर में जरूर देना चाहिए। 9वें घर का सूर्य कहते हैं ऐसे लोग अपने घर परिवार के लिए सोचने वाले, अपनों के लिए सब कुछ करने वाले लोग होते हैं और सब कुछ करके भी कभी जताते नहीं है कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने वो किया। बड़े जिम्मेदार लोग होते हैं, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी समझते हैं, अपनों को मिला के चलने वाले होते हैं, भाइयों का साथ देने वाले होते हैं, लॉयल होते हैं और हर तरह से दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन गुस्सा थोड़ा जल्दी आता है। ऐसे लोगों को चांदी कभी भी किसी से फ्री में नहीं स्वीकार करनी चाहिए, यानी किसी से फ्री में चांदी नहीं लेनी चाहिए। घर में पीतल के बर्तन ज़्यादा रखने से लाभ होगा। 10वें घर का सूर्य अगर अकेला बैठा है तो ये बहुत मंदा होता है, क्योंकि ये शनि का घर है। ऐसे लोगों की बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, चीज़ों को समझ नहीं पाते, कामों को समय पर कर नहीं पाते, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ा रहता है, कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहता है। ऐसे लोग बड़ी जल्दी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, किसी मुसीबत का सामना नहीं कर पाते और अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले होते हैं। काम के अंदर भी पंगे रहते हैं, सरकारी पंगे रहते हैं, टेंशनें रहती है। शनि राहु का संबंध आ जाए तो कोर्ट कचहरी, सरकारी पंगे, सरकारी जुर्माना आम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ बैठा हुआ सूर्य अगर बुध की मदद मिल जाए या केतु पहले या मंगल छठे घर में आकर के सूर्य की मदद कर रहा हो, जो सूर्य को उच्च कर देता है, तो हालात फिर भी ठीक रहते हैं। लेकिन अगर बुध साथ में आ जाए तो नौकरी में विशेषकर लाभ पाते हैं। ऐसे लोगों को हर 3 महीने बाद 10 अंधों को खाना खिलाना चाहिए। अपना सर ढक करके जरूर रखना चाहिए, काले नीले रंग को छोड़ के सर ढक के रखने से लाभ होगा। 43 दिन लगातार 1 तांबे का पैसा सर से 7 बार उतार के चलती नदी में जल प्रवाह करने से लाभ होगा। 11वें घर के सूर्य के लिए विशेष बोला गया है किसी की झूठ नहीं खानी, शराब मांस का सेवन नहीं करना, अपना चरित्र साफ करना रखना है। अगर चरित्र साफ रखा और शराब मांस का सेवन नहीं करा तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य आपको बड़े अच्छे फल दे जाएगा। लेकिन अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो यहाँ बैठा हुआ सूर्य इंसान को पुत्र का सुख खराब कर देता है। पुत्र या तो होगा नहीं या होके निकम्मा निकलेगा। काम, सेहत, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा की धज्जियाँ उड़ा देता है। इसलिए शराब मांस का सेवन ना करना ही ऐसे लोगों का उपाय है। 12वें का सूर्य ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन लॉ वाइज अगर अच्छा हो रहा हो, केतु 1 मंगल छठे घर में आके बैठा हो और 1 5 में शनि राहु शुक्र ना हो, तो इंसान अच्छे कामों में, धर्म कर्म के कामों के अंदर पैसा खर्च करने वाला होता है। ऐसे लोग दिल के ठीक होते हैं। लेकिन यहाँ बैठा हुआ खराब सूर्य आ जाए तो सेहत, काम, सुख, समृद्धि, रुपया, पैसा, नौकरी हर तरह से पंगे देता है। ऐसे लोगों को अंधेरे वाले मकान में नहीं रहना चाहिए। ऐसे मकान में रहे जिसमें रोशनी जरूर आती हो और हर रविवार बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाने से ऐसे लोगों को बहुत लाभ है।